हरियाणा कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खींचतान भी शुरू हो गई है। कैप्टन अजय यादव ने हाईकमान को नसीहत दे डाली है और उन्होंने कहा कि बेदाग छवि वाले नेता को अध्यक्ष बनाने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि पार्टी के और हाईकमान के इस फैसले से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के विधायक दल के जो नेता बने हैं, लगभग 11 महीने बाद सीएलपी लीडर की नियुक्ति की गई है और इसको लेकर अब खींचतान भी देखने को मिल रही है। इसको लेकर कैप्टन अजय यादव ने एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह साफ सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो, लेकिन आज का निर्णय इससे ठीक उलट दिखाई देता है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। तो खींचतान देखने को मिल रही है। कैप्टन अजय यादव एक जो नाराजगी उनके अंदर दिखाई दे रही है, ये जो फैसला लिया गया है हाईकमान की तरफ से। पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की और सद्भावना यात्रा को लेकर उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 अक्टूबर से सद्भावना यात्रा शुरू होगी, जो कुल 2800 किलोमीटर यात्रा कवर करेगी। हर विधानसभा में 2 दिन तक यात्रा आयोजित की जाएगी। पहले राउंड में 14 विधानसभा क्षेत्र कवर किए जाएंगे। यात्रा पूरी होने में लगभग 7 महीने का समय लगेगा। यात्रा की शुरुआत नरवाना के दनौदा गांव से होगी और यात्रा के दौरान कलायत, सफीदो, जींद, जुलाना, नारनौद जो है इसमें शामिल है। यहां से होते हुए ये यात्रा आगे बढ़ेगी। यात्रा का उद्देश्य सद्भावना फैलाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सद्भावना यात्रा प्रेरित हुई है। राउंड में वैसे तो 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हमने मीटिंग्स की थी 20 अगस्त से शुरू करके और उसके बाद 21 सितंबर तक 15 हल्कों की मीटिंग्स की गई थी। लेकिन पहले राउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर की जाएंगी वो 14 हैं। तो इन 14 में से जो शुरू की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनका मैं आपको समय और उनका जो सीरियल है वो बता दूंगा और बाकी 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आपके सामने उल्लेख करूंगा। ये 14 हल्के हैं: नरवाना, कलायत, सफीदो, जींद, जुलाना, नारनौल, उचाना, उकलाना, बरवाला, आदमपुर, नलवा, हिसार, हांसी और भवानीखेड़ा। ये 14 हल्के फर्स्ट राउंड में कवर होंगे। जब मैं राउंड कह रहा हूं, राउंड से ये मतलब नहीं है कि एक राउंड के बाद कोई लंबा चौड़ा ब्रेक लिया जाएगा। ये सिर्फ एक उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं राउंड्स की संख्या इसको दे रहा हूं। अन्यथा क्योंकि हमारा कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो है, नरवाना में दनौदा गांव से शुरू कर रहे हैं, लेकिन एंड पॉइंट उस नाते नहीं। हरियाणा कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उदय भान ने न्यूज 18 से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि नए अध्यक्ष चुने जाने पर राव नरेंद्र को बधाई हो, मुबारकबाद दी उन्होंने और कहा कि पार्टी का धन्यवाद किया कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने उन्हें भी मौका दिया था। 3.5 साल तक पार्टी अध्यक्ष के रूप में काम किया। मुझे मलाल है कि मेरे अध्यक्ष कार्यकाल में चुनाव हुआ लेकिन पार्टी सत्ता हासिल नहीं कर पाई। तो न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत की है, क्या कहा आपको सुनाते। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष उदय भान जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। उदय भान जी, नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया राव नरेंद्र जी को और कहीं ना कहीं आपका भी बड़ा योगदान रहा, लंबे समय तक आप अध्यक्ष रहे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कांग्रेस नेतृत्व को। उन्होंने 3.5 साल तक मुझे जिम्मेदारी देके रखी और अब जो उन्होंने नियुक्ति की है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं नेतृत्व का कि उन्होंने बहुत ही हमारे वरिष्ठ नेता जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको जो ये जिम्मेदारी सौंपी है, निश्चित तौर से विधानसभा के अंदर और मजबूती के साथ में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। जो जनसाधारण से जुड़े हुए मुद्दे हैं और अधिक मजबूती के साथ में
उठाए जाएंगे और उनके जो सबल जो नेतृत्व है उसको सभी मानते हैं। पार्टी के अंदर बहुत एक संदेश गया है उनके लिए। मैं हुड्डा साहब को भी बहुत बहुत कोई मलाल है, क्योंकि आपके अध्यक्षीय कार्यकाल के अंदर एक ऐसा मोमेंटम बना था पूरे प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस की सरकार आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे पिछड़ गए। मलाल यही है कि जो एक तो गवर्नमेंट का जो इसमें इलेक्शन कमीशन का बहुत ज्यादा हो रहा, उसकी वजह से हम सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाए। ये मलाल जरूर रहा, क्योंकि हम बिल्कुल सरकार बनाने के बिल्कुल अभी भी बहुत नजदीक रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो जनादेश है ये चोरी किया गया है। उदयवान जी, संगठन बनाना एक बड़ी उपलब्धि रही कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई, वहीं गुटबाजी से अभी भी कांग्रेस उभर नहीं पा रही है। वो हालांकि आप लोगों ने भी काफी प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी नया अध्यक्ष बनने के बाद भी कैप्टन अजय यादव कहते हैं कि अध्यक्ष ठीक नहीं बनाया है और वो सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। कोई गुटबाजी नहीं है, ये कोई जेजेपी या कोई एनएलओ तो है नहीं जिसके कोई मुंह पे पाबंदी लगा रखी है कि उसको टेप लगा रखी है, कोई बोल नहीं सकता। जो बोलेगा उसको कान पकड़ के बाहर कर देंगे। कांग्रेस हुआ, बीजेपी हुए, ये बड़ी पार्टियां हैं, इसमें कोई अपनी बातें कोई रख सकता है। अब मैं कहूं कि बीजेपी में कितने, उनमें क्या मनमुटाव नहीं है, मतभेद नहीं है। कितनी बार किया वो, मैं उसको लूंगा तो फिर वो सारे ही फिर होता है क्या अनिल विज का क्या रोल है, राव इंद्रजीत का क्या है, इनका सभी का, जो बीजेपी के सारे नेताओं का, अरविंद शर्मा ने क्या क्या कहा खट्टर साहब के लिए, सारी वो बातों को लोग दिए। तो हर पार्टी में बड़ी में थोड़ा बहुत रहता है। जहां तक कैप्टन की बात है, कैप्टन ये मैं मानता हूं कि वरिष्ठ नेता, उसको कोई शिकायत है तो हाईकमान से करनी चाहिए, कांग्रेस नेतृत्व से बात करनी चाहिए। लेकिन उनकी पहले से आदत है, कुछ मीडिया से प्रेम ज्यादा है। तो वहीं हरियाणा सरकार दिवाली पर तोहफा लेकर आई है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए तोहफे का अनाउंसमेंट किया गया है। उन्होंने बताया कि एडवांस बोनस दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी के जो एम्प्लॉई है उनको दिवाली पर 13,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। ये 13,000 रुपए ब्याज मुक्त एडवांस होगा। पिछली बार से इस बार 1,000 रुपए ज्यादा दिया जाएगा। अस्थायी कर्मचारियों को जमानत पर ही ये राशि मिलेगी। राशि की वसूली 10 समान किस्तों में की जाएगी। दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है वो 14 अक्टूबर तय की गई है। तो दिवाली पर ये कर्मचारियों के लिए तोहफा है। हरियाणा सरकार की तरफ से इस तोहफे का ऐलान किया गया है, जिसमें जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उन्हें 13,000 रुपए एडवांस में दिया जाएगा।